नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आ रही है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो सवाल ये है कि एक बच्चा जिसे जन्म लेते ही उसके अपने ही परिवार ने ठुकरा दिया, जिसे एक अभिशाप माना गया, वो आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जैसा महान संत और करोड़ों लोगों का मार्गदर्शक कैसे बन गया। चलिए इस अविश्वसनीय सफर को करीब से जानते हैं। तुलसीदास के जीवन की शुरुआत किसी जश्न से नहीं बल्कि डर और तिरस्कार से हुई थी। सोचिए, उनका जन्म ही अशुभ नक्षत्र में हुआ, और तो और जन्म के समय ही उनके मुंह में 32 दांत थे। ये देखकर उनके माता पिता इतने डर गए कि जन्म के अगले ही दिन उन्होंने अपने बच्चे को त्याग दिया। उनका नाम रखा गया राम बोला। एक दासी चुनिया ने उन्हें पाला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज 5 साल की उम्र में चुनिया की भी मौत हो गई और वो छोटा सा बच्चा गलियों में भीख मांगने के लिए अकेला रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहीं से कोई नया रास्ता खुलता है। गलियों में भटकते उस बच्चे पर संत नरहरि दास की नजर पड़ी। उन्होंने उस बच्चे में एक ऐसी चिंगारी देखी जो किसी और को नहीं देखी। उन्होंने उसे अपनाया, उसे एक नया नाम दिया, तुलसीदास, और उसे ज्ञान के रास्ते पर लगा दिया। कई साल पढ़ाई करने के बाद तुलसीदास एक बहुत बड़े विद्वान बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। उनका विवाह हुआ रत्नावली से, जो बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थीं। तुलसीदास को उनसे गहरा प्रेम हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये प्रेम मोह में बदल गया। प्रेम आपको आजाद करता है, ऊपर उठाता है, जबकि मोह आपको बांध लेता है, कमजोर बना देता है और जिंदगी के असली मकसद से भटका देता है। ये मोह इतना बढ़ गया कि जब रत्नावली कुछ समय के लिए अपने मायके गईं, तो तुलसीदास एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो एक भयानक तूफानी रात में उफनती हुई नदी को पार करके उनसे मिलने पहुंच गए। हालत ये थी कि उन्होंने नदी पार करने के लिए एक लाश को सहारा बनाया और घर में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया। वो अपने मोह में इस कदर अंधे हो चुके थे। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें प्यार भरा स्वागत नहीं मिला, बल्कि उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें जो शब्द कहे वो किसी कटार से कम नहीं थे। इन शब्दों ने तुलसीदास को अंदर तक झकझोर दिया। और बस वो एक पल था। एक ही झटके में मोह का सारा पर्दा उनकी आंखों से हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी पल उन्होंने अपनी पत्नी को अपना गुरु माना और अपने असली मकसद की तलाश में घर बार सब कुछ छोड़ दिया। अब तुलसीदास एक सन्यासी थे और उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन करना। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। घूमते घूमते वो पहुंचे चित्रकूट, वही पवित्र धरती जहां श्री राम ने अपने वनवास का समय बिताया था। यहीं रहकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। चित्रकूट में उनकी अटूट भक्ति का फल मिला। स्वयं हनुमान जी ने पहले तोते और फिर एक कोढ़ी का वेश धरकर उन्हें दर्शन दिए और वादा किया कि वो उन्हें भगवान राम से जरूर मिलाएंगे। और फिर वो घड़ी आई जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। 2 बहुत ही सुंदर राजकुमार घोड़े पे सवार होकर उनके पास आए और चंदन का तिलक लगाने को कहा। ये और कोई नहीं, स्वयं राम और लक्ष्मण थे। लेकिन तुलसीदास अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो पूरी तरह टूट गए और फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अपने भक्त का दर्द नहीं देख सकते। तुलसीदास की सच्ची भक्ति और पीड़ा देखकर भगवान राम ने उन्हें एक बार फिर दर्शन दिए। इस बार तुलसीदास ने उन्हें पहचान लिया और उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। अपने जीवन का लक्ष्य तो उन्होंने पा लिया था, लेकिन अब तुलसीदास को एक ऐसा काम करना था जो पूरी मानवता के लिए था। उन्होंने महसूस किया कि भगवान राम की कहानी सिर्फ संस्कृत में है, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ बड़े बड़े विद्वान ही समझते थे। आम लोगों तक ये कहानी पहुंच ही नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला किया और राम की कहानी को आम लोगों की भाषा यानी अवधी में लिखने का बीड़ा उठाया। कहते हैं कि सपने में स्वयं भगवान शिव ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था और इस महान काम को पूरा करने में उन्हें 2 साल, 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था,
काशी के बड़े बड़े पंडितों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन पर धर्म को भ्रष्ट करने और देवभाषा संस्कृत का अपमान करने के आरोप लगे। यहां तक कि उनकी लिखी पांडुलिपि को नष्ट करने की भी कोशिश की गई। जब विवाद बहुत बढ़ गया तो इसे सुलझाने के लिए पांडुलिपि को रात भर काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रखा गया और उसके ऊपर सारे धर्मग्रंथ रखे गए। जब सुबह मंदिर के दरवाजे खोले गए तो सबने देखा कि तुलसीदास की पांडुलिपि सबसे ऊपर रखी थी और उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। साथ में भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे। इस चमत्कार ने सारे आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। रामचरितमानस को मिली इस दैवीय स्वीकृति के बाद तुलसीदास ने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो आज भी, सदियों बाद भी उतनी ही मजबूत है। उन्होंने दुनिया को सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं दिया, उन्होंने हनुमान चालीसा जैसी रचना की जो आज भी करोड़ों लोगों को शक्ति और हिम्मत देती है। इसके अलावा विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक जैसे ग्रंथ भी दिए जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। असल में उन्होंने भक्ति की एक क्रांति ला दी। उन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या कर्मकांड की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक साफ दिल की और सच्चे मन से भगवान का नाम लेने की। उन्होंने भक्ति को हर इंसान के लिए आसान बना दिया। तो राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास तक का यह सफर हमें यही सिखाता है कि किसी की शुरुआत कैसी भी हो, ये तय नहीं करती कि उसका अंत कैसा होगा। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि वो कौन सा एक पल होता है, कौन सी एक ठोकर होती है जिसमें किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदलने की ताकत होती है।